कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नखड़ू भैया। हाँ गुलाबो। और बड़े का हाल चाल है? बड़ा दिन के बाद। देखा ठीक बा, लेकिन देखा जवन इस समय परिधान आपका बा हरियर और चारों तरफ हरियाली, कहीं न कहीं दोनों को नाता बा। बिल्कुल। और पानी जब चारों तरफ देखा, जबकि इसमें पानी कम हो जाए चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पानी तो ऐसा बरस जाता कि जिसे बरसात में पानी बरसे हो वो तरह का। और वह भर नहीं, आज भी देखा, आज का भी मौसम कहीं न कहीं लगत बा कि बरखा बुन्नी वाला बा। काहे कि आज देखा बादल घेरले रहलन दऊ, और कब बरस जाए देखा कोनो भरोसा नहीं बा। यही में देखा मेला ठेला के दिन भी चलत बा। बिल्कुल। और बिच्ची बिच्ची में देखा किसान भाई लोग जब खेती बाड़ी अपन करत हैं तो एक तरह से रबी अभियान का शुरुआत भी हो गई बा। और तैयारी कर ले बा कि कौन फसल कौन खेते में लेवे के बा। और यही बिच्चे में दई जब बरसत है थोड़ा सा असुविधा जैसा उनकी महसूस होता है। चिंता के विषय हो गई बा। और देखा यही से कहल गेल है ना, जो परंपरागत कृषि विकास के जो हम लोगन अपनावल जाए, यही से देखा कृषि विकास का जो आधार होला ना भैया, देखा यानी देश का कृषि का विकास का आधार वो योजना और नीति है जेमे किसान का आय बढ़ावल जोन बढ़ावे के चाहिए। और देखा कृषि क्षेत्र के मजबूत बनावा और एक समग्र विकास के बढ़ावा देवल पे केंद्रित होला। जब आप कृषि विकास की योजना पर बात करत हैं तो देखा एक योजना बा परंपरागत कृषि विकास योजना। अच्छा। जेके PKVY के नाम से भी जानल जाला। ये योजना 2015 में शुरू भयल रहल है। अच्छा। जेकर प्रमुख उद्देश्य रहल है कि जैविक खेती के बढ़ावा दिहल जाए। अच्छा। किसान आय में वृद्धि, खेत का लागत में कमी, माटी स्वास्थ्य में सुधार, पारंपरिक संसाधन का उपयोग कर अच्छा किसानन के प्रोत्साहित करल जाए। बिल्कुल। देखा नकुड़ भैया बहुत बढ़िया बात बतौलन। ई तो मतलब बढ़िया बात योजना भी बा। और काहे कि देखा जब जैविक तरह तरह जो खेती करल जाई तो उपज भी देखा कीटनाशक मुक्त होई। बिल्कुल। और उपयोग जो करे वाला व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक रही। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, और जब देखा लोगन का स्वास्थ्य सही रही तो देखा जैविक तरह से उत्पादित अनाज का मांग ज्यादा होए लगी। उससे देखा किसान के आय में भी बढ़ोतरी हुई। बिल्कुल ठीक कहत हैं आप। और देखा ये कार्यक्रम योजना का क्रियान्वयन बदे जैविक खेती शुरू करे बदे प्रेरित करल जाई किसानन के। जैविक खेती का काम शुरू करे बदे 50 या उससे ज्यादा ऐसन किसानन के एक मतलब क्लस्टर को बनावल जाई हो। और क्लस्टर में 50 एकड़ भूमि हुई। अच्छा। यहाँ हम बतावत चली किसान भाई लोगन के कि ये योजना में शामिल होए बदे किसानन के पास अधिकतम जोन भूमि बा ओकर सीमा 2 हेक्टेयर होवे के चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखा ये योजना के तहत फसल पैदावार बदे बीज खरीदे और उपज के बाजारे पहुंचावे बदे हर किसान के 3 साल में प्रति एकड़ 20,000 रुपया देवे का प्रावधान रखल गयल बा। अच्छा। और किसानन के शामिल कर घरेलू उत्पाद और जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण के बढ़ावा दिहल जाये। बिल्कुल सही कहला। देखा नखड़ू भैया जोन आज के समय का मांग भी यह बा कि पर्यावरण अनुकूल कम लागत वाली पारंपरिक तकनीक और किसानन के अनुकूल प्रौद्योगिकी का जोन पर्यावरण का जोन खतरनाक और कार्बनिक रसायन से बचावल जाए। देखा जब किसान भाई लोग ये योजना के बारे में जानत हैं तो जरूर उनके मन में हुई कि आखिर ये योजना का लाभ कैसे लिहल जाए। तो देखा इच्छुक आवेदक जे भी किसान भाई बा ये योजना से जुड़ल चाहत बा, वो अपने राज्य के क्षेत्रीय परिषद जेके रीजनल काउंसिल भी कहल जाला से संपर्क और संवाद कर सकन। बिल्कुल सही कहला नखड़ू भैया। और देखा क्षेत्रीय जो परिषद होला उसमें सभी जो आवेदन का एकत्रित करके कार्य योजना तैयार करल जाई। अच्छा। देखा बिल्कुल सही कहती हैं। और राज्य के क्षेत्रीय परिषद द्वारा जो संकलित वार्षिक कार्य योजना बा
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करल जाई। अच्छा, बिल्कुल। जो आपके जो कहे के मतलब केंद्र के द्वारा राज्य न के धनराशि जो जारी करल जाई। बिल्कुल, केंद्र सरकार के द्वारा और किसानन के लाभ बदे जो धनराशि जारी हुई क्षेत्रीय परिषद के द्वारा करल जाई। बिल्कुल। और साथे साथे देखा अपने किसान भाई लोगन चूंकि जब इससे जुड़ल चाहते हैं तो दस्तावेज का भी जरूरत हुई, कौन कौन कागज पत्र की जरूरत हुई, तो उसके बारे में देखा जो मुख्य चीज बा, देखा आधार कार्ड तो रहेगी चाहिए सबके पास। बिल्कुल, जमीन का कागज बा, हाँ, जाति प्रमाण पत्र भी होए के चाहिए, और देखा फोन नंबर भी आपको उपलब्ध होए के चाहिए, और साथ में जो बैंक का खाता विवरण होला भैया वो होवे के चाहिए, साथ में फोटो भी होवे के चाहिए। और देखा कार्यक्रम का लाभ उठावे बदे आवश्यक जो दस्तावेज हम लोग चर्चा करत रहली, ये थोड़ा अलग भी हो सकला, राज्य के आधार पर अलग अलग हो सकला। अच्छा, यही दस्तावेज से संबंधित जो विस्तृत जानकारी बा, संबंधित जो अधिकारी बा उनसे संपर्क कर मतलब जानल जा सकला। बिल्कुल भैया, आप इतना बढ़िया आप बात बतावत हवा, इतना बढ़िया जानकारी देते हवा। तो देखा आज अपने कार्यक्रम में जब हम लोगन जुटल गई है, तो आज अपने कार्यक्रम में का लेके हम लोगन अपने किसान भैया लोगन खातिर जुटल गई है, अपने किसान भैया लोगन के इहो अपन बात के बतावल जाए। बिल्कुल, कि देखा आज अपने कार्यक्रम में अपन एक प्रगतिशील किसान भैया हुआ अजय कुमार पटेल भैया, जवन के मुन्ना भैया से भेंट मुलाकात भइल उनकर। अच्छा। मिर्च का फसल में सामयिक कृषि कार्य एक के तरीका से कैले हुआ, इनकर जानकारी हम लोगन सुन के इनके जो जानकारी बा ओके गुनल जाई, तो भैया कहीं न कहीं देखा हम लोगन के भी खेती में बड़ी मुनाफा हुई, बढ़ोतरी हुई। और तो साथे साथे देखा जब जानकारी का बात होती है तो मन मनसायन भी हुई। बिल्कुल हुई। और किशोर शर्मा और साथी लोग कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले हम तो कहब के जो मिर्च का फसल बा उन सामयिक कार्य कौन कौन करल जाए, पर अजय कुमार पटेल जो प्रगतिशील कृषक बा उनसे बात कही कैला मुन्ना भैया, तो हम तो कब बिना देर के लिए सुन लिया। चला किसान भाई देखें, आज तरवा केकराही से अजय कुमार पटेल जी अपने किसानवाणी कार्यक्रम में जुटल हुआ, और आप एक प्रगतिशील युवा किसान हुआ, खेती बाड़ी बहुत ही मन और लगन से करेलन। का अनुभव बा इनकर खेती बाड़ी के आज हम लोग बातचीत के माध्यम से जानल जाई। तो अजय जी बतावें कि ये समय आपके यहाँ खेती बाड़ी में का हो रहा बा? सर इस समय हमारे यहाँ मुख्य रूप से मिर्च खेती लगल बा। कितना रकबा में मिर्च की खेती भैल आपके यहाँ? मिर्च लगभग 2 बीघा। 2 बीघा में जी। तो मिर्च के इसमें का स्थिति है? बढ़िया बा? मिर्च इसमें ठीक बा, तो फल की स्थिति में आ चुकल बा। फल की स्थिति में आ चुकल बा। एक हफ्ता में फलत निकल भी लगी। तो अजय जी जैसे मान लें कि इधर भी जो ये पानी बरसल ओकर अपनी खेती बाड़ी में कुछ असर पड़ल रहा? जी बिल्कुल, पानी की वजह से बहुत सा रोग आवला, लेकिन दवा और की वजह से छिड़काव किए हम लोग। अच्छा, तो काफी अच्छा रिजल्ट है, सुधार भी हुआ है। तो सुधार हो गया है जी। बिल्कुल सही आप कहते हुआ, कहें कि देखें इधर लगातार पानी बरसला के वजह से जो बाकी कई तरह के खेती प्रभावित भइल। तो चलें आपकी मिर्च के बारे में आगे का देखभाल हुई, निगरानी हुई, यही के बारे में हम लोग बातचीत कैल जाई कि जैसे मिर्च अब तो अब आपके निकासी की अवस्था में आ गई, जी। तो एमे कोई रोग दुख कीट पतंगा भी लगला? जी एमन गुर्चा भी लगला। गुर्चा के कैसे पहचान होला कि अब गुर्चा लग गया? गुर्चा लगला तो वो पत्ता सिकुड़ जाला, सिकुड़े लगला जी। अच्छा। तो ऐसे में आप लोग कुछ दवा के इस्तेमाल करेलन या कुछ अपन व्यवहारिक उपाय ही करेलन? नहीं, कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, दवा जैसे कि बाहर का आता है। अच्छा, ओबरान हो गया, रिजेंट हो गया, इस सब का छिड़काव करते हैं। उसी का आपके पूरा सफलता मिल जाला, निजात मिल जाला? जी, अगर स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाएगा, उसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत काफी हद तक हमें निजात मिल जाता है रोगों से। अच्छा, कहें कि उखड़ा वाले में अपने किसान भाई लोग ये कहलन कि जब उखड़ा लग जाला तो बचाव बड़ा मुश्किल हो जाला। हाँ जी, तो स्टार्टिंग अगर में भी पता चल जाए, अच्छा पहचान हो जाए तो कंट्रोल किया जा सकता जी। तो क्या आप लोग बचा लेना जी। एक तो उखड़ा हो गए, और आगे चल के और भी कोई रोग या कीट पतंगा? और कीट जो फली छेदक होता है, फली छेदक वो भी लगते हैं, तो उसके लिए भी कीटनाशक चलाते हैं, वो भी अच्छा, कोई खास कोई दिक्कत बढ़िया उत्पादन मिल जाए। अजय जी एक खातिर उर्वरक प्रबंध के बारे में का कहे चाहिए कि उर्वरक कब कौन उर्वरक दिहल जाला? उर्वरक तो मेन रूप से देखा जाए तो खेत की तैयारी के समय जब हम लोग जुताई कराते हैं, तो उसमें 3 से 4 बीघे के दर से उसमें गोबर की खाद छींट करके जुताई करवा देते हैं। ठीक, ये तो शुरुआती दौर में होगा जी। उसके बाद जो पौधा ट्रांसप्लांट होता है जी,
पौधा पकड़ लेता है मिट्टी में ठीक से, तो उसको 10 से 15 दिन बाद उसकी जब उसे मिट्टी चढ़ती है तो उस समय 25 किलो प्रति बीघे की दर से DAP मिला करके मिट्टी चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद 25 से 30 दिन बाद फिर दूसरी उसकी कुड़ाई होती है। उस बार 50 किलो प्रति बीघे की दर से DAP दे करके इसका दवा का छिड़काव करते हैं प्रॉपर, तो फसल अच्छी बनी रहती है। तो अभी आप कहते हो कि अब तुड़ाई की अवस्था में आ जाए तो आगे ही कब तक टूटी? ये निकला कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक निकलेगा, लेकिन जो इसका रेट होता है दिसंबर तक खास तौर से होता है। दिसंबर से पहले दिसंबर से पहले जो भी फलत निकली ओकर बाजार भाव अच्छा मिल जाएगा। जी। तो जैसे तुड़ाई कितना दिन पे करे पड़ेगा? तुड़ाई इसका लगभग 10 से 12 दिन हर स्टार्टिंग में होता है। स्टार्टिंग में हर 10 दिन पर 12 दिन। हाँ, 12 दिन पर। बाद में चल के थोड़ा लेट भी हो जाता है। 15 दिन भी होता है। जी। तो एक तरफ से तुड़ाई जब चालू हो जाए, बाजार जाए की अवस्था में आ जाए, तो का उस समय भी कुछ रासायनिक या उर्वरक या कीट पतंगा के खातिर कुछ देवे के पड़ी? दवा का छिड़काव तो हम लोग हमेशा करते ही रहते हैं जी। उसका टॉनिक हो गया, कीटनाशक हो गया, तो ये हमेशा देवे पड़ी? हाँ, फंगिसाइड हमेशा देना पड़ेगा हफ्ते पे 10 दिन में, जैसे स्थिति हो। हमको लगेगा जिसमें रोग लग रहा है तो उस पर देना पड़ेगा। अच्छा, कोई ना कोई समस्या आ ही जाला? हाँ, हमेशा मिर्च में हमेशा दवा का छिड़काव, हमेशा देखरेख हमेशा करना पड़ता है। अच्छा, तो मिर्च की खेती से लाभ मिल जाला, काहे कि एक तो उर्वरक प्रबंध भी बढ़िया करे पड़ेला, फिर रोग कीट के खातिर दवा भी डाले के पड़ेला, इतना मेहनत भी आप लोग करेलन। मिर्च की खेती आज के दौर में का फायदेमंद बा? जी सर, अगर अच्छे से किया जाए, कायदे से देख रेख किया जाए तो मिर्च की खेती काफी हद तक फायदे में रहती है। जी। कहें कि अभी आप कहते हो कि दिसंबर तक अच्छा बाजार भाव मिली, फिर आगे भी आप में तुड़ान ले सकेलन। हाँ, उसके बाद जो रेट कम हो जाता है, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बाद फिर उसमें रेट तो आ जाता है। अच्छा। उसके बाद भी हमारी फसल चलती रहती है। तो वही पौध में फिर अच्छा फलत आपकी मिली उस समय भी? जी। तो एक ही खातिर उनमें और कुछ डली हैं उर्वरक वगैरह या कुछ? उसके बाद जब ये बरसात बंद हो जाती है तो उसमें सिंचाई करके खाद उर्वरक देना पड़ता है, यूरिया देना पड़ता है। तो ये लगातार कुछ न कुछ इनमें से निकलते रही आप? जी। तो बड़ी अच्छी बात बा। और मिर्च की खेती से आप काफी समय से जुटल हुआ, आप एक प्रगतिशील युवा किसान हुआ। अजय जी, आप पढ़ाई लिखाई के बाद खेती बाड़ी से जुड़लें, खेती बाड़ी में जब आप अलें तो आपके कैसन बुझा रहल बा? ठीक बा, फायदेमंद बा, आपके जो भी रोजी रोजगार के व्यवस्था बा उस सुचारू रूप से चल रहल बा? जी सर, अगर खेती में अगर आप सही ढंग से सही समय पर जो को करते हैं तो काफी हद तक मुनाफा ही रहता है, घाटा होने का काम चांस बहुत कम ही रहता है। जी। तो हम किसान भाइयों से कहेंगे कि आप खेती कर रहे हैं तो मन से करें, समय समय पर देख रेख करें उसका, जो भी कीटनाशक दवाएं हैं उसका जानकारी लें, जो विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे जाने, तो इसमें काफी हद तक फायदा रहता है। अजय जी, जैसे मान लें कि आप अपनी खेती बाड़ी में अगर कोई परेशानी आवेला या कुछ सलाह मशविरा लेवे के होला तो अपने नजदीक के कृषि विभाग से या जो भी विशेषज्ञ लोग हों का उन लोगों से कुछ राय मशविरा आप ले लें? जी, कंपनी के जैसे होते हैं, आते हैं हमारे देख करने के लिए, जो बीज देते हैं वो सब लोग उसमें होते हैं, तो आते हैं, बताते रहते हैं। कुछ विशेषज्ञ लोग आवेलन। जी। तो वो लोग से आप लोग जानकारी ले लन कि अब हमके का करे के चाहिए। बड़ी अच्छी बात बा। और आप जो अनुभवी किसान भाई लोग हों या विशेषज्ञ लोग हों, उन लोगन के मार्फत आप अपने खेती बाड़ी के आगे बढ़ावत हुआ, आगे चल करके आप इनमें देखभाल निगरानी करत रहिए। तो अजय जी, बिल्कुल आपके अच्छा लाभ मिली। कहाँ के बाजार आप लोग पकड़े लन? कहाँ के बाजार में पूरा उत्पादन जाला? बाजार में तो आते हैं, सब ले आते हैं, खेत से ही बिक जाता है। अच्छा। आप लोगों के जो मिर्च के उत्पादन बा वो आपके खेत से ही व्यापारी ले जाला? जी। तो आप लोगों के बाजार के कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं बा? कोई समस्या नहीं। बढ़िया, भी अच्छी बात बा कि आपके दरवाजे से ही पूरा भाव अच्छा मिल जाला। जी, भाव कभी जैसे कि ज्यादा लेट हो जाएगा तो भाव कम गिर जाता है जी, लेकिन अधिकतर साल तो भाव ठीक ही ठाक मिल जाता है। जी। चलें, बड़ी अच्छी बात। तो देखें, आज के कार्यक्रम बहुत से अपने किसान भाई सुनत हुआ, उन लोगन के खातिर आप का कहे चाहिए कि पूरा खेती के दौरान कौन ऐसा आप तरकीब लगावेलन जेके सुन के वो लोग भी वो काम करें कि उनके भी मिर्च अच्छे ढंग से बाजार पहुंच सके? हम किसान भाई से यह कहा चाहब कि खेती सही टाइम पे करें, सही बीज का चयन करें, उर्वरक, कीटनाशक ये सब सही विशेषज्ञ की राय के अनुसार ही छिड़काव करें, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा खेती में। कौन किस्म के मिर्च है? मिर्च के VNR 60 तरह का हम किस्म लगाते हैं। अच्छा। तो हमेशा यही की खेती होला आपके यहाँ? हमारे इलाके में अधिकतर यही खेती होती है। मिर्च तो अधिकतर और किसान भी करते हैं, लेकिन हम यही करते हैं। एकर का खासियत बा? कितना एकर खासियत ये बा कि एमन रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छा है, रोग बहुत कम लगेला, उत्पादन बहुत अच्छा है और मार्केट में डिमांड भी बहुत अच्छा है।
बाजार में जाला तो बढ़िया ढंग से बिक जाला। चलिए बड़ी अच्छी बात। तो किसान भाई देखें तरवा के कराही से अजय कुमार पटेल जी आज अपने किसान वाणी कार्यक्रम में जुटले और इनसे हम लोग बातचीत करते रहे जाके मिर्च में कौन कौन सामयिक कृषि कार्य कैल जाए जैसे कि अच्छा फलत मिल सके, आगे चल के आप देखभाल निगरानी करत रहिए और देखभाल जब करिए तो आपके कहानगी बाकी अच्छा पैदावार मिली और बाजार भी अच्छा मिल जाला। अच्छा लाभप्रद खेती बा मिर्च के। तो अजय जी आज अपने किसान वाणी कार्यक्रम में आप जुटले और इतना बढ़िया बातचीत भाई एक खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का तो चला बोल रहे। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं और इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हाँ नखड़ू भैया, अभी संदेश सुनल गया, उससे पहले जो जानकारी रहल है किसान भाई का अनुभव के बात रहल है कि मिर्च के फसल में सामयिक कार्य, कृषि कार्य कौन कौन करल जाए, जैसे मिर्च की खेती के और अच्छे से करल जा सके। तो बड़ी बढ़िया जानकारी रहल, भैया के धन्यवाद दिहल जाए। बिल्कुल धन्यवाद देवल जय भैया। और देखा इनके धन्यवाद, जैसे अब बाजार भाव के भी आप बात कर रहन कि अच्छा मिर्च की खेती करे पे बढ़िया भाव भी मिलला। हाँ, तो वही प्रकार से देखा एक पाती हमरे हाथे में आ चुकल बा। बिल्कुल बाजार भाव तो हम तो कहब के कहाँ का बाजार भाव हो भैया, बिल्कुल भैया एकदम बिल्कुल बतावत है अपने किसान भी लोगन के कि रावल मंडी में का बाजार भाव रहल है। इंद्रासन सिंह मौर्य भैया भेजले हम पाती और ई है पसेरी में भैया। अच्छा। और देखा अपने किसान भी लोगन के बाँच के बताएं कि आज का बाजार भाव पसेरी में रहल। बिल्कुल बताए। सफेद आलू देखा और लाल आलू दोनों 90 से 95 रुपए पसेरी रहल। टमाटर का भी भाव देखा, टमाटर आज मंडी में रहल नहीं उनके। बिल्कुल गोल बैगन, लंबा बैगन दोनों का ही भाव एक ही रहल, 125 से 130 रुपए पसेरी। परवल देखा है 115 से 125 रुपए पसेरी रहल। आज लौकी देखा है 60 रुपया से 65 रुपया पसेरी रहल। कोहड़ा के भी भाव देखा है 110 से 115 रुपया पसेरी रहल। कोहड़ा का भाव चढ़ल रहा, किसान भाई लोगन जे अच्छा उत्पादन कैले हुई हैं, हाँ, उनके देखा आमदनी अच्छा मिलल। बिल्कुल बिल्कुल भैया। और देखा बरबट्टी के बाद जहाँ बा वो देखा 115 से 130 बा। और जो फूल गोभी बा भैया 1800 से देखा 26 रुपया सैकड़ा ही आज। अच्छा। बिल्कुल। और भिंडी का भाव देखा है 65 रुपया से 70 रुपया पसेरी रहल। नेनुआ देखा है 40 रुपया से 45 रुपया पसेरी रहल। चौराई का साग जो होला भैया, गेहूं का मंडी आज नहीं रहल बाजारे में, लेकिन देखा पालक का साग रहल भैया 180 से 200 रुपया पसेरी। और लहसुन देखा है 300 से 350 रुपया पसेरी रहल। और जो प्याज भैया 70 से 75 रुपया पसेरी रहल। जो अरुई भैया है अरुई सूरन हो, अरुइयो नहीं रहल आज, सूरन रहल 140 से 150 रुपए पसेरी रहल। और जो हरी मिर्च है वो 170 से 180 रुपए पसेरी रहल। और भैया धन्यवाद दिया। और कुछ बच और भी हरी धनिया देखा बा भैया, जो उनका सब्जी का जो स्वाद बढ़ावाला हो वो 400 से 450 रुपए पसेरी रहल। और जो नींबू बा ये देखा 300 रुपया सैकड़ा रहल। इंद्रासन मौर्य भैया के दिहल जाए धन्यवाद के समय पर पाती भेजना और बाजार भाव बड़ी समय पे किसान भाई लोगन के तक पहुँचल। नखड़ू भैया पर झूरे झूरे नहीं, एगो मनफेर के साथ।
सवनावा में धान के रोपनिया, धान के रोपनिया हो, धान के रोपनिया, धान के रोपनिया हो, धान के रोपनिया। भादो भर हम पर पियराई, भादो भर हम पर पियराई, कहिए से सोचा तारी सजनवा बलमा तेरा जागा में पहुँचा करवे खेती बाड़ी, सजनवा गावे पहुँचा करवे खेती बाड़ी, सजनवा गावे पहुँचा करवे खेती बाड़ी। आई कुआर करवे मक्का के तोड़निया, मक्का के तोड़निया हो, मक्का के तोड़निया, मक्का के तोड़निया हो, मक्का के तोड़निया। चढ़ते कतिकावा में सरसों बोवनिया, सरसों बोवनिया हो, सरसों बोवनिया, सरसों बोवनिया हो, सरसों बोवनिया। आई अगहन होई धान के कटनिया, आई अगहन होई धान के कटनिया, कहिए से सोचा तारी सजनवा ए राजा ए बलमा गावे पहुँचा करवे खेती बाड़ी, सजनवा गावे पहुँचा करवे खेती बाड़ी, सजनवा गावे पहुँचा करवे खेती बाड़ी। सजनवा गावे पहुँचा करवे खेती बाड़ी, सजनवा गावे पहुँचा करवे खेती बाड़ी। पूस के महीना होई गेहुआ बोआई, गेहुआ बोआई हो, गेहुआ बोआई, गेहुआ बोआई हो, गेहुआ बोआई। जनवा के संगे संगे मटर बोआई, मटर बोआई हो, मटर बोआई, मटर बोआई
पहुँचा द करबै खेती बाड़ी सजनवा गावे पहुँचा द करबै खेती बाड़ी सजनवा गावे पहुँचा द करबै खेती बाड़ी आई फगुन चना फर फूल फुलाई सरस फुलाए हो सरस फुलाए सरस फुलाए हो सरस फुलाए आ हो रहा खाए में सैया बड़ा मजा आई बड़ा मजा आए भैया बड़ा मजा आए बड़ा मजा आए भैया बड़ा मजा आए अरे आई चैतवा कट के हुआ आई चैतवा के हुआ कटाई फिर हम लिह बैसारी सजनवा बलमा ए राजा गावे पहुँचा द करबै खेती बाड़ी सजनवा गावे पहुँचा द करबै खेती बाड़ी सजनवा गावे पहुँचा द करबै खेती बाड़ी सजनवा गावे पहुँचा द आई बैसाख जेठा बाजी सहनाई हो बाजी सहनाई हो बाजी सहनाई हरी महुआ बिने में राजा ए महुआ बिने में राजा बड़ी मजा आई बड़ी मजा आई भोला बड़ी मजा आई बड़ी मजा आई भैया बड़ी मजा हर नेवता पठाई भोल घर जाई हर नेवता पठाई भोल घर जाई पूरी संग खाए तरकारी सजनवा ए राजा ए बलमा गावे पहुँचा द करबै खेती बाड़ी सजनवा गावे पहुँचा द करबै खेती बाड़ी सजनवा गावे पहुँचा द करबै खेती बाड़ी सजनवा गावे पहुँचा द करबै खेती बाड़ी शहर के हल्ला अब न सहाला शहर के हल्ला शहर के हल्ला अब न सहाला पियवत पहतारी सजनवा ए राजा ए बलमा गावे पहुँचा द करबै खेती बाड़ी सजनवा गावे पहुँचा द करबै खेती बाड़ी ए राजा गावे पहुँचा द करबै खेती बाड़ी नंदू डखड़ू भैया हाँ गुलाबो नंद किशोर शर्मा और संघाती भैया लोगन के देवल जय बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बढ़िया छपरिया किसानी गीत सुनौलन है और इनके चलत चलावत देखा अब अपने किसान भैया लोगन के भी कुछ संदेश दे देवल जाए। बिल्कुल संदेश का बात आप करे थे तो देखा किसान भाई लोग खुद समझदार बाया जानकार बाया बिल्कुल थोड़ा सा उनके मन में रहला के कोनो काम जौन करे का हिचकिचाहट रहला जेकरे वजह से वो काम नहीं कर पाता और उनके बहुत बड़ा नुकसान हो जाला बिल्कुल। और हमार कहे के मतलब कि फसल चक्र जौन किसान भाई लोगन जानत है अपनावे के कोशिश भी करना लेकिन समय से अगर ओके अपनावल ना जाए तो देखा ओकर नुकसान भी होला बिल्कुल। और फसल चक्र एक ऐसा उपाय हो जौन की फसल के उत्पादन के तो बढ़ेबे करला साथे जौन तमाम तरह के रोग दोग बा से भी बचावला और लागत भी कम लगला। भैया इतना बढ़िया आप जानकारी अपने किसान भाई लोगन के बात कही के माध्यम से देते हैं तो हम तो कहब कि आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और लेकिन देखा समय का इशारा बा कि अपन कार्यक्रम यही समेटल जाए चला तो सब भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।